हाय दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, रोज़ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोग रोज़ पढ़ रहे थे। आज थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा वो देख लेते हैं अपने रोज़ की जीवन शैली के बेस पे, जो आप रोज़ देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, उस बेस पे देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वो तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज ये भी देख लीजिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, या मैं यहाँ लेक्चर पहले जा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। पढ़ो, समझो, आपस में शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो। नीचे लिखो कमेंट में कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आप अच्छा नहीं समझ पा रहे। कुछ कन्वर्सेशन होना चाहिए, कुछ बातें होना चाहिए आपस में, तब तो मज़ा है पढ़ाई का, पढ़ने का। वरना मैं तो यहाँ पे लेक्चर सीधे जा रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप तो पहुँच भी नहीं रहा। पहुँचाओ अपने अब तक, लोगों तक पहुँचाओ, समझो और फिर समझाओ। समझ में आए कहानी? तो आज क्या पढ़ते हैं? वेट डेंसिटी। क्या पढ़ते हैं? वेट डेंसिटी। अब ये वेट डेंसिटी क्या होती है समझेंगे हम लोग। वेट का मतलब होता है किसी चीज़ का वजन। अब वजन बोले तो उसका वेट ये डिपेंड करता है किस चीज़ का है। सपोज अगर आपका वजन 50 से 60 केजी का है, एक वजन। अच्छा, एक और वजन है, तो आप कहोगे ये से दूसरा वजन कौन सा है? देख लिए, ये वेट तो है ना 50 से 60 केजी का, ये भी है 50 से 60 केजी का वेट ही है। अब आप इसको क्या करेंगे? इस वजन में एक सिलेंडर है, जैसे गैस का सिलेंडर है, कोई मान लो गैस सिलेंडर है, या ईंट का गुटका है, या लकड़ी का बड़ा सा गुटका है, वो 50 से 60 केजी का है। आप उसको उठा रहे हैं, भाई बहुत वजन है, भाई उठ नहीं रहा। इधर 50 से 60 केजी की लड़की कोई हो गई, तो आप उसको उठाए घूम रहे, तब तो उठा लेंगे, तो नहीं कहेंगे सर वजन है, तब ना तो वहाँ पे कोई फार्मूला लगाएंगे, उठा लेंगे। क्यों? क्या ही मतलब है, कितना भी वेट हो। यहाँ पे आपके वेट में आप जो है कांखे जा रहे हैं, तो वेट डिपेंड करता है किस चीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करेंगे, वेट डिपेंड करेगा किस चीज़ का है। बात क्लियर है? यहाँ वेट हुआ सिलेंडर का 50 केजी, तो आप नहीं उठा रहे, दूसरे को बुला रहे, इधर आओ। लड़की हुई तो आप अकेले लिए भागे जा रहे हैं, तो किसी को नहीं बुला रहे हैं। क्यों? वेट तो भाई सेम था, आपने यहाँ पे फार्मूला दूसरा अप्लाई कर दिया। सेम कंडीशन पढ़ाई की है। अगर आपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अपने आप से रिलेट नहीं करोगे तो दूसरे को बुलाओगे कि भैया समझाओ, भैया ये कर दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है इसको। वेट डेंसिटी को मान लेना है अपनी लाइफ का हिस्सा, कि जैसे मैं वेट उठाता हूँ, बोरी का वेट हो गया, यूरिया बोरिया, अलग कई बोरियाँ हैं, उन सबका ये वेट इतना ही होता है। अब ये इधर सुंदर सी कन्या का वेट इतना हो गया, तो आप उसे उठा लिए, तो आप किसी को नहीं बुला रहे हो, चुप से उठा ले रहे हो, और उसके आप थक भी नहीं रहे हो। क्यों? इंटरेस्ट क्या यहाँ जनरेट हुआ? विद इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें क्या कहते हैं कि मज़ा आता है। लेकिन सिलेंडर उठाने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो सेम कंडीशन है, पढ़ने से, पढ़ाई से लव करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डेंसिटी, वेट का मतलब हुआ, वेट जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, सिलेंडर गर्ल्स वाला, सिलेंडर और सुंदर कन्या वाला। एक होता है डेंसिटी। डेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ के जो मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन है, कितना पास पास है। अब यहाँ समझेंगे हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है।
मोलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन। मोलिक्यूल से कहने मुंह से आ रहा, मुंह, मुंह एंड मोलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब चिपक जाना। तो किस कैसे होती है? चिपक के। तो ये क्या है? चिपक जाना। तो मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन में हम उस चीज़ की बात कर लेंगे। अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्टिव हो जाना, आगे बढ़ जाना, और मॉलिक्यूल का मतलब पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल को आप मुंह से लेंगे, अट्रैक्शन का मतलब आप आगे जाएंगे, मुंह से क्या करेंगे? चिपक किस करेंगे। तो ये आएगा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। कैसे? जैसे ये आपके पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटू छोटू सा पार्टिकल हैं, और यहाँ पे एक आपके पार्टिकल हैं ये। तो अब बताएं मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल का जो पास पास है वो क्या इसमें है या इस आपको पोर्शन में मिलेगा? ए पोर्शन में है या कि आपका बी पोर्शन में है? तो आपको वहाँ से साफ दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन जो है, मोहब्बत, इनको क्या बोलते हैं? पार्टिकल की आपस में मोहब्बत, वो के पास पास है कि दूर दूर है? सपोज करें कि जब आप किसी से मोहब्बत कर लेते तो क्या आप उससे दूर रह पाते हैं? नॉट इज़ पॉसिबल, दूर नहीं रह पाते। क्यों? अरे पास जाएं, उसे मिलें, उसे चिपकें। तो यही है आपका मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स की आपस में मोहब्बत, आपस में लव। तो वो तभी पास पास हैं। और इसमें देख लो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनकी आपस में कोई बनती नहीं है। जैसे इनकी क्या नाम है, इनसे इनकी दोस्ती है तो, लेकिन बहुत पुरानी कभी रही होगी फिर टूट गई। इनसे इनकी देखो कितनी डिस्टेंस है। ये देखो, ये इसके दुश्मन बने बैठे हैं, ये देखो तलवार से मार किए बैठे हैं, ये अलाउद्दीन बने हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनमें आपस में मोहब्बत एंड लगाव नहीं है, तो इतना डिस्टेंस देखो, भारत का नक्शा बन गया। तो ये है नॉट लव, ये आपका ऐसे हुआ, मतलब दूर दूर वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ मतलब ये तो हुआ मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल ऑफ नॉट अट्रैक्शन। क्यों? कोई संबंध नहीं है, दूर दूर भागे जा रहे हैं। इसमें क्या समझेंगे? हाँ, इसमें आपकी जो है क्या आएगा, इसमें मान लो, इसमें आओ कितनी नज़दीक नज़दीक है। क्यों? इसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल की, आज अलग लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है? अलग लेवल मतलब ये कि थोड़ा समझ के पढ़ रहे हैं। बोरिंग तरीके पढ़ोगे तो सो जाओगे। तो एग्ज़ाम में या पढ़ाई में सोना नहीं, जग के पढ़ना है। और जग के कब पढ़ोगे? जब आपके सामने एग्जाम्पल्स नए नए आएंगे। तो सोचो, पार्टिकल्स ऑफ लव, क्या जो ये पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑफ मोहब्बत, इन पार्टिकलों की मोहब्बत को हम मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और दुश्मनी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ नॉट अट्रैक्शन। क्यों? कहीं पढ़ा होगा, कोई मतलब नहीं उसे, क्या ही मतलब है जब आपको इनसे चीज़ों से मतलब नहीं ना। ये देखो पार्टिकल ये कह रहा है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो देखो चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों के कब? जब आप उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना? रिलेट नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। अब पार्टिकल सबसे पहले समझ लेते हैं। अब क्या होता है पार्टिकल? अब कुछ लोग पार्टिकल ही नहीं जानते होंगे। पार्टिकल उसको बोलते हैं जो सबसे सूक्ष्म कण होता है किसी भी बॉडी के बनने में। सपोज करें कि आपका सपोज करें, क्या सपोज करेंगे? कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी मत करो। मान लो चचा हैं कोई, इन्होंने आराम से ये कोट पहन रखा है। अच्छा नहीं तो मान लो कोट है, लग तो दरवाज़ा रहा है लेकिन ठीक है, कोट समझ लो आप। इन्होंने कोट पहन रखा है। अब इस कोट को बनाने में या इस टी शर्ट को या आपकी शर्ट को बनाने में जो हमने स्टार्टिंग करी थी, जो हमने बनाई थी, वो एक पार्टिकल से बनाई थी, एक पॉइंट से बनाई थी। और उन पॉइंट को हम इधर जोड़ते जोड़ते एक वहाँ से धागा बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं? धागा। गांव में क्या बोलते हैं? तागा।
अब गांव वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, वो ठीक हो गया। हाँ, ये नहीं है कि मतलब वो जो खड़ी लैंग्वेज में तागा, वरना क्या है धागा, रस्सी। अब देखो, धागा फिर तागा फिर रस्सी किसको बोलेंगे? जो मेरा धागा होगा उसके कई आपस में फेरे, मतलब कई राउंड, उसको रस्सी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि धागे कई आपस में जुड़े होंगे। और रस्सा किसको बोलते हैं? कई रस्सियों के बनने से। तो कई जब एक पार्टिकल हुआ और दूसरा पार्टिकल आपस में मिलता गया, उसको हमने जोड़ दिया तो धागा बना। और कई धागाओं से एक रस्सी बनी, कई रस्सियों से एक रस्सा बना। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ डिफाइन करना है। तो कई आपके जो ये धागे थे ना, इनको जोड़ दिया गया आपस में, एंड एक ऐसी टेक्निक निकाली गई, एक तरीका कोई ऐसा धागाओं का आया कि उनको तरीके से हमने बुन दिया। तो उसको क्या बन गया? इन चचा जी की क्या बन गई? कमीज। अरे कमीज नहीं, कोट बन गया। समझ रहे हो? तो क्या बन गया? कोट बन गया, जो ये पहने हुए हैं। इसको बोलते हैं पार्टिकल। एक किसी भी चीज़ को बनने का सबसे सूक्ष्म जो एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टिकल। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, डेंसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था? अब डेंसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डेंसिटी के ही अंतर्गत आ रही हैं कि डेंसिटी क्या होती है। वेट, कितना वज़न, एंड फिर डेंसिटी। तो क्या हमने बोला इसको? ओमेगा इजकल टू वेट बटा वॉल्यूम। क्या बोला? वेट पर वॉल्यूम। ओमेगा इजकल टू वेट पर वॉल्यूम क्या हुआ? वेट डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? क्या मानेंगे वेट को? एम बाई एम मास होता है, वॉल्यूम वी होता है, जी ग्रेविटी होती है। अच्छा, ग्रेविटी का मतलब ये हुआ, एम मतलब मास, मास का मतलब कितनी वज़न होगा चीज़, कितना मतलब चीज़ों में भरा होगा। एंड ये मास का मतलब होता है कितनी मात्रा में है वो। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ है कि कितनी एरिया में फैला है। समझ रहे हैं आप? हाँ, कि मेरा बोर्ड जो है जिस पर आप पढ़ रहे हैं या जहाँ बैठे हैं चेयर पे, कुर्सी पे, वो कितनी मतलब जो है भारी है, या कितना उसमें मास है, मतलब कितनी वो थिकनेस है, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, एंड कितनी जगह में वो है, उसको क्या है? वॉल्यूम। दूसरी बात, वो कहीं रखी होगी, जैसे मैं हूँ कहीं बैठा हूँ, मैं हवा में उड़ नहीं रहा हूँ। अगर मैं हवा में उड़ूँगा तो ये ग्रेविटी नहीं आएगी। ग्रेविटी ये कहाँ पे आती है? मेरी अर्थ पे। स्पेस में ग्रेविटी क्या है? ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी अपनी चीज़ों को, जो ये पृथ्वी जिसमें हम लोग बैठे हैं, आप हैं, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। और जो वो खींच रही है, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी को अपनी तरफ चीज़ों को खींचना क्या कहलाती है? ग्रेविटी। समझ में आई कहानी? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और पीछे किसी को बिठाए हैं, या आप बाइक चला रहे हैं, किसी को पीछे बिठाए और बाइक खींच रहे हैं, तो आप जो खींच रहे हैं पीछे से किसी बंदे को, वो उसकी सापेक्ष में उसकी ग्रेविटी हो गई। इसी प्रकार पृथ्वी सभी चीज़ों को आपस की तरफ खींचती है, तो वो क्या हो गई? ग्रेविटी। ठीक है, तो ओमेगा इजकल टू, अब हमने एम और वी, स्पेसिफिक वॉल्यूम में जाओ तो हमने क्या पढ़ा था? रो। क्या पढ़ा था? रो। एंड मेरे पास क्या है? जी। जो कल हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा था, वो हो गया एम बटा वी से रो, एंड जी क्या हुई? ग्रेविटी। तो ओमेगा इजकल टू रो जी वेट डेंसिटी। बात क्लियर है? अच्छा, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट का मतलब ये हुआ कि किस कैटेगरी में आप इसे रखना चाहेंगे, किस अपने ढांचे में रखना चाहेंगे याद करके। तो क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट का मतलब ये हुआ इसकी एक शाखा है, इसकी एक मान के चलो आप उसको यूनिट बोल देते हैं, यूनिट सेक्शन बोल देते हैं, कि हमने उस हिसाब से उसे डिफाइन कर दिया। जैसे ये मार्कर है, हमने बता दिया मार्कर है, ये फिंगर है,
तो एक यूनिट है कि भाई जैसे ये क्या है, तो कोई बोले ये फिंगर है, ये क्या है, ये भी फिंगर है, ये क्या है, ये भी फिंगर है, तो फिर चाटा क्या है। तो इसलिए जैसे ये पूरा हाथ ये क्या है, चाटा। क्यों, पूरा पड़ा चपाक से गाल पे 5 उंगली छप गई तो ये चाटा हो गया। ये क्या है, मार्कर है, चूँकि इसमें एक ही मार्कर है, ये उंगली है, ये सारी बन गई तो एक हाथ हो गया। तो मैंने डिफाइन कर दिया चीज़ों को कि कैसे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। यूनिट मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को आप एक सेक्शन में ले गए, उसको बोलेंगे यूनिट। क्लियर है। या बोर हो रहे हो या नींद आ रही तो सो लो, फिर क्लास में आओ। ठीक है, सोना भी ज़रूरी, लेकिन सोना नहीं, पहले क्लास करना है, उसके बाद में सो लेंगे हम लोग। बात कुछ क्लियर, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। ये हवा हवाई हो रही है, हवा हवाई होंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज हमने थोड़ा सा ये समझा चीज़ों को। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत ही क्या नाम है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ्लूइड, आप रोज़ पानी पी रहे हैं, रोज़ नहा रहे हैं, रोज़ कपड़े धुल ले, वो जगहों पे फ्लूइड मैकेनिक्स लागू है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है ना। अब मुन्ना, बाबू, चुन्ना, सोना, इनसे टाइम मिले तब आप फ्लूइड में आएँ, और जब इनसे टाइम मिलता है, सपोज करें कि आप पढ़ रहे होंगे अभी, तो आपकी एज वही 18 से 25 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। अब आप पढ़ते गए, 19 से 20 के साल में आपको एक मिल गया बाबू। क्या मिल गया, बाबू। अब इस बाबू को क्या मिल गया, एक सोना। अब बताओ, अगर ये बाबू एंड सोना आपस में मिलेंगे, बाबू, एक फार्मूला है नया मैथ का, बाबू प्लस सोना इक्वल टू क्या हुआ, बाबू और प्लस सोना इक्वल टू जिंदगी भर रोना, जिंदगी भर रोना। ये जो मेरे मैथ के थे ना साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका, आर्यभट्ट, वो भूल गए तो मैंने सुना, मैं बता दूं इसको कि बाबू प्लस सोना इक्वल टू जिंदगी भर रोना। तो इस रोने को हटाओ और इस फार्मूले को बदलो, और यहाँ क्या लिख दो, स्टडी प्लस रात भर। स्टडी प्लस रात भर मतलब स्टडी करना है, रात भर का मतलब है कि 8 घंटे 9 घंटे कस के पढ़ना है, दबा के, इक्वल टू मन चाहा सिलेक्शन, मन चाहा सिलेक्शन, या मनचाही नौकरी या मनचाही ज़िंदगी। तो अब आपको ये फार्मूला अपनाना है, बाबू प्लस सोना इक्वल टू जिंदगी भर रोना, या स्टडी प्लस रात भर पढ़ना है पेल के दाब के, मन चाहा सिलेक्शन, या ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। तो ये फार्मूला अपनाइए, ये मैथ की ट्रिक्स हैं, इनको समझो। लेकिन आप 19 से 20 के साल में बाबू सोने के चक्कर में पड़ गए हैं, अब आपकी समझ में तो आ नहीं रहा है, अब आपकी समझ में नहीं आएगा। अब आपकी समझ में लगभग 25 से 26 साल तक नहीं आएगा, उसके बाद आएगा समझ में। तब ये पीछे का जो फ्यूचर होगा आपका, वो सारा क्या हो चुका होगा, गोल हो चुका होगा। बात समझ में आई। इसको गोल होने से बचाना है, फिर आगे प्रिपरेशन करें, कुछ भी करो यार, शिद्दत से करो, अपने लक्ष्य से, फ्लूइड से जो भी पढ़ रहे हो मोहब्बत कर लो, उससे करो। अब तुम यहाँ चक्कर में पड़े हो, फिर उसके बाद बात जो हो रही है कि बाबू प्लस सोना ज़िंदगी भर रो रहे हो बैठ के कि ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें कमी है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये करोगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को यूटिलाइज़ करना है। अगर अभी आप बात करने लगो अपने बाबू से, तो आप रात में 10 बजे से बात करोगे, सुबह के 5 बज जाएंगे, मतलब रात भर बात करोगे, बातें कम नहीं होंगी, ना आप थकोगे, ना आपकी नींद आएगी,
ना आपको। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और देख लो यार, एक इंटरेस्टिंग बात देख लो, फिर जो है दूसरी क्लास करते हैं, उसमें थोड़ा सा और बताएंगे। सुनो, जैसे आपने बाबू से बात करी, बाबू से आपने बात करी रात में 10 बजे से सुबह के, रात में 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक बातें ख़त्म नहीं हुई, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, एनर्जी 100%, बातें भी 100%, समझ रहे। और एक चीज़ समझो, आप इसमें जो बातें कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है जो उसका, वो आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, किसी से पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप बातें करते जा रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप टाइम देते जा रहे हैं। ना तो सिलेबस आपने पूछा ना पढ़ा, आपको इतनी पहले से जानकारी है। सोचो पहले वो हुई कैसे। आप इतने इंटेलिजेंट अगर होते तो आप कोई साइंटिस्ट ना होते, लेकिन आप यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हो कि अगर आप किसी से मोहब्बत हो जाए, वो भले बाबू हो या सोना हो या पढ़ाई हो, फिर आप किसी से पूछना नहीं है, ना तो आपको कहीं से मेहनत करनी है, फिर आप अपने आप से करेंगे, आपका मन, आपके बॉडी लैंग्वेज आपसे वर्क करवाएगी। सेम कंडीशन जब आपको किसी से लव प्यार हो जाता है तो आप चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पाते, आप करते हैं। उसमें सिलेबस भी आ जाता है, उसमें किस सब कितना नंबर्स लाना है। आप हाँ, अब बाबू से बात करने में सुबह उठते हैं तो आप 100% फिर चार्ज हो जाते हैं, फिर बातें होती हैं। अगर इतनी जो शिद्दत से आप इससे प्यार करेंगे तो यही चीज़ें होंगी। रात भर पढ़ेंगे, कोई फ़र्क आपकी बॉडी पर नहीं पड़ने वाला। आपने सोच रखा कि पढ़ने से ये चीज़ें अरे नींद आती है, जब हो जाती तो फिर हो गया चीज़ें। तो यहाँ से इसको पढ़ो, समझो कि जब आप रात भर बात करते हो। और दूसरी बात, मात्र 1 साल 1 ईयर अगर आप अपने आप को दे देंगे और फिर उसके बाद आप बाबू को ही घर ले आओ, सीधी सी बात है। फिर चाहे बातें करो चाहे कुछ भी करो, A to Z कोई मतलब ही नहीं। फिर तो आराम से बात करो, रात भर बात करो, दिन भर बात करो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर अभी बात करोगे तो फिर समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ठीक है। कल दूसरी क्लास देखते हैं। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। ओके।